हेलो माय डियर स्टूडेंट, द ग्लोबल एकेडमी पटना के ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोविड-19 क्राइसिस के दौरान आप सभी जहां कहीं भी क्लास ले रहे होंगे, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन किए होंगे, वो सभी क्लासेस अभी पोस्टपोन्ड है। अब ये कब तक पोस्टपोन्ड रहेगा ये अभी कहा नहीं जा सकता है। इसी को देखते हुए द ग्लोबल एकेडमी पटना ने आप सबों के लिए ऑनलाइन मोड में क्लास 6 to 10th तक का मैथ प्लस साइंस का वीडियो आपको प्रॉपर मिलते रहेगा, वो भी एक ही चैनल पे। आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, आपको यही करना है कि यूट्यूब में सर्च करना है द ग्लोबल एकेडमी पटना। अगर नहीं आ रहा होगा तो द ग्लोबल एकेडमी पटना मंटू सर करके सर्च कीजिएगा, चैनल आ जाएगा। उसको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और क्या करना है, बेल आइकन को दबा देना है। क्यों दबाना है, इसीलिए दबाना है कि यहाँ से जो हम वीडियो आपको अपलोड करेंगे वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे कि आप प्रॉपर वे में उस वीडियो को वॉच करें और जिसके बाद आप अपने ड्रीम को अचीव करें, अच्छे से अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करें। इसी को देखते हुए जो है आप सबों के लिए प्रॉपर वे में अभी का जो क्लास होगा, ये क्लास स्पेसिफाइड जो होगा ये आपका क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और आज का जो है ये चैप्टर फर्स्ट चल रहा है। जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उसको तो पता होगा, जो नहीं जुड़े हैं सबसे पहले जो है आप लेक्चर 1 से देखिए। लेक्चर 1 से भी पहले आप सिलेबस को देखिए। सिलेबस को देखने के बाद तब आप लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, ये हमारा लेक्चर 4 है। और आज का जो टॉपिक्स है, सेकेंड टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक्स। इससे पहले हम क्या देखे थे, इससे पहले हम सब देखे थे कि लेमा थ्योरी क्या होता है, उसको हम अच्छे वे में फिनिश किए और उसके बाद एक्सरसाइज लगाए, क्वेश्चन लगाए, उसके बाद कुछ होमवर्क दिए। आप सब स्टूडेंट बनाए और जो नहीं बनाए उसको अगर बाद में बोलिएगा तो फिर से हम उसको बना देंगे। उससे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, पैनिक होना नहीं है। और आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन को कंटिन्यूअस वे में जारी रखना है। कब, जब आप द ग्लोबल एकेडमी पटना से जुड़ जाइएगा, आपको प्रॉपर मोड में मैथ प्लस साइंस का वीडियो आपको मिलते रहेगा। और ये जो है आपको प्रॉपर टाइम टेबल में या टाइम इंटरवल में आपका सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसको यहाँ से एस्केप किया जाएगा। आपका एक एक टॉपिक्स को प्रॉपर वाइज उसका जो है यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाएगा और इजी वे में जीरो टू हायर लेवल तक आपका जो जितना पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो आगे आपको काम नहीं आएगा, आपको आगे भी फ्यूचर में काम आएगा, जिससे कि आपका जो बेस है ना वो बेस को बनाया जाएगा। कहाँ पे, वो भी द ग्लोबल एकेडमी पटना में। अब टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए हम सब स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरी। इससे पहले हम आपको बताए थे यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा वो होता था जब हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को डिवाइड देते थे, उसमें ए को अगर हम बी से डिवाइड देते थे, हमारा कुछ न कुछ क्या आता था, क्वेश्चन आता था। उससे माइनस करने के बाद कुछ न कुछ रिमाइंडर आता था। उसमें रिलेशन आया था आपका ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और आर का जो कंडीशन था माय डियर स्टूडेंट, ये था ग्रेटर देन इक्वल टू होगा आपका 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ऑलवेज लेस देन बी। रिमाइंडर जो होगा आपका हमेशा बी से क्या होगा, कम होगा। अगर सपोज डेट मान लीजिए बी इक्वल टू आपका है कितना, 4 दिया हुआ है, तो आपका रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, बट 4 नहीं होगा। इसी का कहने का मीन्स हुआ कि आर का जो वैल्यू एग्जिस्ट करेगा लेस देन बी। ये कंडीशन किस में हम देखे थे, यूक्लिड डिवीजन लेमा में। यूक्लिड डिवीजन लेमा वो होता था कि अदर कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर दे। किसके लिए, एचसीएफ के लिए। एचसीएफ हम निकालते थे दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच में, और दोनों पॉजिटिव नंबर्स होना चाहिए। उससे सबसे पहले क्या इसमें था कि दोनों में देखना है कौन बड़ा है और कौन छोटा है। जो छोटा है उससे हम डिवाइड करके रिमाइंडर कब तक निकालते थे, जब तक कि हमारा रिमाइंडर क्या नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाए।
अगर 0 आ गया उसको हम सेटिस्फाई अप्लाई करते थे, क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा। उस प्रोसेस को हम अच्छे वे में फिनिश किए। अब ये जो है हमारा सेकेंड टॉपिक है आपका फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक्स। इसके बाद एक और टॉपिक्स होगा, वो जो होगा एजम्पशन होगा। एजम्पशन के अकॉर्डिंग उसको हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, प्रूव करेंगे। हम जानते हैं रूट 2 क्या है, रूट 3 क्या है, पाई क्या है, ये इरेशनल नंबर है, लेकिन उसको हम एजम्पशन के अकॉर्डिंग करेंगे। और इसके बाद जो है ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, अच्छे वे में होगा। जब फिनिश हो जाएगा आप अपने आप में महसूस कर सकते हैं। जब चैप्टर बनाइएगा, हम तो कहेंगे जब भी वीडियो देखिए कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिए और शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। इसमें बहुत सारा कंसेप्ट आपको दिया जाता है, उस कंसेप्ट को बिल्डअप कीजिए। अब जैसे कोई सवाल यहाँ से होमवर्क मिलता है, उसको बना करके कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। इससे क्या होगा, हमको पता चलेगा कि नहीं, यहाँ से जो हम वीडियो अपलोड करते हैं बहुत सारा स्टूडेंट क्या है, एक्टिव है। हम जो वर्क देते हैं उसको जो है क्या प्रॉपरली वे में सॉल्व करके आंसर देते हैं। इससे क्या होता है, हमको भी इम्प्रूवमेंट मिलता है पढ़ाने में, जिससे क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में आपको बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट में है माय डियर स्टूडेंट, इसमें ये जो होगा बेसिकली जब हम फर्स्ट लेक्चर लिए थे नंबर सिस्टम, उसी पे बेस्ड ऑन होगा। अब नंबर सिस्टम में हम बताए थे कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। बेसिकली जो इसमें जो सवाल होगा आपका फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक्स, ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन होगा आपका प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर पे। अब जैसे देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसमें बोलता है, इसका मेन पॉइंट जो है आपका माय डियर स्टूडेंट, ये पॉइंट कर रहा है एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर, every composite number can be expressed as a product of prime नंबर। अगर आपसे पूछे द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, क्या हो जाएगा, वो इवन होना चाहिए। तो एक ही इवन नंबर है जो आपका प्राइम नंबर है, वो भी क्या है, स्मॉलेस्ट है, वो है आपका 2। अदरवाइज जितना भी इवन नंबर है वो सभी आपका क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। और वो जो है आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है, वो नंबर क्या है आपका 2 है। इसको कभी नहीं बोलना है। अगर पूछे द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका 4 हो जाएगा। प्राइम नंबर एंड इट्स फैक्टराइजेशन, क्या हो जाएगा आपका, फैक्टराइजेशन इज क्या हो जाएगा, यूनिक। अब है एपियर कहाँ से एपियर करेगा, फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द क्या हो जाएगा। अब जैसे देखिए यूनिक तो होगा, बट एपियर फ्रॉम द ऑर्डर जो उसका चेंज भी हो सकता है। हम बताते हैं इसका एग्जांपल लेके कैसे चेंज होता है उसको। जैसे ऑर्डर कोई फर्स्ट में है तो सेकंड में भी हो सकता है, कोई सेकंड में है तो फर्स्ट में भी हो सकता है। उसी को बोला गया है एपियर फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द क्या हो जाए, इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स, प्राइम फैक्टर अकर्स। अब जैसे देखिए माय डियर स्टूडेंट, आपको हम क्या पढ़ाए थे, प्राइम नंबर क्विक रिवीजन। प्राइम नंबर वो होता है फैक्टर इज एग्जैक्टली 2। कितना फैक्टर होना चाहिए, 2 होना चाहिए। कौन कौन, 1 एंड इटसेल्फ। इसी को हम क्या बोलते हैं,
उसी को हम प्राइम फैक्टर बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। अब प्राइम नंबर का एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 के बाद क्या हो जाएगा, 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 9 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, 9 का ज़्यादा हो जाता है ना। अब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11, 11 के बाद क्या हो जाएगा, 13, 13 के बाद कितना हो जाएगा, 17, 17 के बाद कितना हो जाएगा, 17 के बाद 19, 19 के बाद कितना हो जाएगा आपका माय डियर स्टूडेंट, 23, ETC। इसी तरह क्या होगा आपका चलते रहेगा। ये किसका सीरीज जा रहा है, ये आपका प्राइम नंबर का सीरीज जा रहा है। किसका जा रहा है, प्राइम नंबर का। अब आगे है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इसमें क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, फैक्टर इज मोर देन 2। अब ये जो फैक्टर जो आपका ब्रैकेट दे करके लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको काम आएगा। इसमें जो है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ये जो आपका फैक्टर होगा प्राइम नंबर का होगा। कैसे, हाउ कैन टू एक्सप्लेन, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल। अब जैसे 4 क्या है आपका, 4 आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है। इसका अगर हम फैक्टर की बात करें 1 आ सकता है, 2 के बाद आपका क्या आ जाएगा, 2 के बाद 4, उसके बाद नहीं ना आएगा। अब कितना, इस 3 फैक्टर हो गया ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4, 2, 1। यही ऑर्डर यहाँ दिखाया गया है, अपीयर फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर। उसका कोई ऑर्डर नहीं है लिखने का, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, यही कहने का मीन्स। अब जैसे देखिए अगर हम 4 को लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिखें। अब ये जो प्रोडक्ट है किसका प्रोडक्ट है, 2 क्या है हमारा, 2 हमारा है प्राइम नंबर, और ये भी 2 क्या है, प्राइम नंबर। अब ये दोनों का क्या हो गया, प्रोडक्ट हुआ ना। ये प्रोडक्ट किसका हुआ, कंपोजिट नंबर। जितने भी कंपोजिट नंबर होंगे वो आपका प्रोडक्ट होंगे, किसका, प्राइम नंबर का। अब फिर एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपका एग्जांपल है 6 जो है क्या आ सकता है, 2 हो सकता है, 2 × 3 6 होगा। और ये दोनों नंबर क्या है, ये दोनों नंबर प्राइम नंबर है। यही तो प्राइम नंबर का हमारा जो है प्रोडक्ट आता है क्या, कंपोजिट नंबर। अब फिर देखते हैं, अगर हम इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3 × 2। इसका ऑर्डर कोई निश्चित नहीं है, आप इसको पहले या उसको पहले लिख सकते हैं। इसी को यहाँ पे जो है डिस्क्राइब किए हैं कि अपीयर फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर्स। अब ये जो है आपका फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक्स ये कहता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड। जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उसको हम इस वे में दर्शा सकते हैं। कैसे, एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट होना चाहिए, वो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या है, 2, 5, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद 17 ETC, ये सब क्या है। और मेन प्राइम नंबर हम कहते हैं किसको हैं, जस्ट आपके माइंड में रिमाइंड हो जाना चाहिए कि प्राइम नंबर हम उसको कहते हैं सर जिसका कि कितना फैक्टर होना चाहिए, 2 होना चाहिए। वो भी कौन फैक्टर, या तो 1 से डिवाइड होना चाहिए या इट सेल्फ से हो, उसको हम सर जो हैं प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है। अब जितने भी कंपोजिट नंबर होगा आपका वो प्रोडक्ट होगा किसका, कंपोजिट नंबर का। इसी पे आपका सवाल जो है एक्सरसाइज आपका है 1B। जितने भी सवाल है सब इसी पे आपका बेस्ड ऑन है। अब हम जो है इसको सवाल देखते हैं क्या है। अब एक्सरसाइज भी, इसको जो है इस कंसेप्ट को आप अपने नोट्स बुक में अच्छे से लिख सकते हैं। 1 बार 2 बार पढ़िएगा, ये आपके माइंड में क्या हो जाएगा, रिकैप हो जाएगा, जिससे आप कोई भी सवाल लगाइएगा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या नहीं तो इसको अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन भी कर सकते हैं।